हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 101, जिसमें देखिए हमें बीजीय व्यंजक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक पदी द्विपद बहुपद बीजीय व्यंजक छांटिए। जैसे y माइनस वाई स्क्वायर यानी एक और दो पद हैं तो द्विपद हो गया। ये देखिए जैसे 3x स्क्वायर है, ये क्या है, एक पदी। नेक्स्ट देखिए x प्लस वाई प्लस 2 यानी 1 2 3, 3 है ना, तो या तो इसको लिखेंगे त्रिपद या क्या लिखेंगे, इसको बहुपद लिखेंगे। जब दो से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम बहुपद लिख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद। ये देखिए 1 2 3, ये भी क्या है, एक बहुपद है। नेक्स्ट देखिए 1 और 2 यानी कि द्विपद। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 यानी बहुपद। और नेक्स्ट है ये एक पदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजीय व्यंजकों के पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे शो किया गया 4x स्क्वायर माइनस 3xy, तो 4x स्क्वायर और माइनस 3xy। अब इनको और किस तरह से सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हो जाएगा इसका 8y और इधर 3x स्क्वायर। ठीक है ना, तो 8y को हम क्या लिख सकते हैं, 8 और y लिख सकते हैं। या 8 को भी अब टुकड़े करके लिखना चाहो तो 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी 3x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, देखिए 3x और x तीनों को गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 7mn माइनस 4xy, तो सबसे पहले तो इसको दो भागों में बांट देंगे, 7mn और इधर क्या हो जाएगा माइनस के 4xy। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा 7m और n, और इसको लिखें तो देखो क्या हो जाएगा माइनस के 4x और y। यहाँ इसकी बात करें तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांट देते हैं, 5xy और इधर हो जाएगा 10। 5xy को क्या लिखेंगे, 5x और y, इधर इसको क्या लिखेंगे 2 और 5, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10। नेक्स्ट कार्यपत्रक 102, देखिए बीजीय व्यंजकों को जोड़ने एवं घटाने की समझ। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 और x प्लस 3 का जोड़ करिए। तो कैसे करेंगे, देखिए x प्लस 5 और x प्लस 3 इस तरह से लिख देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 8 हो जाएंगे। इसी तरह से इसको देखते हैं, 3x प्लस 4 और 4x प्लस 9, तो 3 और 4 कितने हो गए, 7x प्लस 9 और 4 13। नेक्स्ट देखिए 5y माइनस 2 और 2y प्लस 7। अब इनका जोड़ करेंगे तो देखो 5 और 2 तो क्या हो गए 7y, और यहाँ पे देखो प्लस के 7 और माइनस के 2 हैं तो प्लस के 5 बच जाएंगे। नेक्स्ट हो गया ये वाला, ये क्या है, देखिए 8y माइनस 3, 5y माइनस 6। अब देखिए इनका जोड़ करेंगे तो 8 और 5 तो क्या हो गए 13y, माइनस है दोनों तो ये माइनस रह जाएंगे, 6 और 3 9 यानी माइनस के 9। नेक्स्ट है देखिए 7y प्लस 5 में से 2y प्लस 1 को घटाना है, तो 2y, ये लो 2y और ये प्लस 1। अब जब माइनस करते हैं तो इसके नीचे वालों इनका साइन हम बदल देते हैं। ठीक है ना, तो देखो 7 में से 2 गए 5y और 5 में से 1 गया 4, यानी कितने बच गए, प्लस के 4 बच गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला 5x प्लस 3, इसमें से 2x माइनस 4 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे ना तो ये दोनों साइन नीचे वालों के दोनों की साइन बदल देंगे, ये प्लस का तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। यहाँ 5 में से 2 गए 3x और ये दोनों प्लस हैं तो प्लस, और 3 और 4 7। ठीक है, ये लीजिए। नेक्स्ट है 3x माइनस 4y,
3x माइनस 4y। इसमें से हमें क्या घटाना है, 5x प्लस 2y घटाना है। नीचे वालों के साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या रह गया, 5x में से 3x जाएंगे, माइनस के 2x, फिर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो 4 और 2 6y हो गया। यहाँ पे देखिए 4a माइनस 6y और यहाँ हो जाएगा 7a माइनस 5y। अब माइनस करना है तो नीचे वालों के दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो नीचे देखिए 7a ज़्यादा है ना, किसके हैं, माइनस के, फिर कितने ज़्यादा है, 7 में से 4 गए 3a, फिर ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस और 6 में से 5 गया 1 और y, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3y माइनस y प्लस 18 और माइनस y माइनस 22 के योग में से 3y माइनस y माइनस 33 को हमें घटाना है। ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये माइनस y और मैं यहाँ पे लिख के कर लेती हूँ इन दोनों का टोटल, और ये माइनस के 22, हमें इनका क्या करना है, टोटल करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस का आंसर आ जाएगा। कितने ज़्यादा है, 18 और 4, तो यहाँ माइनस के 4 आ जाएंगे। ये दोनों किसके हैं, माइनस के, तो माइनस के 2y और 3x, यानी इसमें से हमें 3x माइनस 2y माइनस 4 में से हमें क्या घटाना है, घटाना ये है 3x। और देखिए जब इनका करते हैं तो ये दोनों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, y, ये प्लस का हो जाएगा, आगे वाला भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पे अपने पास में स्पेस नहीं है तो हम इस तरह से इनको लिखेंगे। सबसे पहले बात करें अक्स वाली राशियों की, तो 3x और ये माइनस के 3x, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 2y और प्लस का 1y, तो ये क्या हो गए, माइनस का y बच गया। ठीक है। अब देखिए माइनस के 4 हैं और प्लस के क्या हैं, 33 हैं, तो प्लस के बच जाएंगे कितने, 29। नेक्स्ट है देखिए ये वाला क्वेश्चन, 8 प्लस 6x और 10 माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर के योग में से इन दोनों का योग हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इन दोनों का टोटल लिख लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली राशि तो 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है। फिर एक्स वाली देख लेते हैं, प्लस के 6, ये प्लस के 6x और ये माइनस के 6x, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये प्लस के 10 और ये प्लस के 8, यानी प्लस का 18, ये हो गया। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, देखिए इन दोनों का टोटल माइनस करना है। तो हम इन दोनों का जो टोटल आता है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके नीचे। तो देखो एक्स स्क्वायर वाली राशि को पहले कर लेते हैं, 7x स्क्वायर और ये क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कितने रह गए, 6x स्क्वायर रह गए, 6x स्क्वायर रह गए। अब देखिए 6x स्क्वायर के बाद में अक्स वाली की राशियों की बात कर लेते हैं। ये 2x और ये 2x माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे बिल्कुल। अब बचे आगे कितने, 5 और प्लस के 5, ये लो। इसको हमें माइनस करना है, तो जिसको माइनस करते हैं उसका साइन क्या कर देते हैं, नीचे चेंज कर देते हैं, ये लो। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर और ये 18 में से 5 गए, कितने बचे, प्लस के 13 बच गए, ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है। नेक्स्ट कार्यपत्रक 103, इनमें देखिए यहाँ पे खंड ए में दिए गए कथनों का खंड बी में उपयुक्त समीकरण से मिलान कीजिए। किसी संख्या के दुगुने और 10 का योग 20 है। तो दुगुना मतलब संख्या अक्ष यानी 2x प्लस 10, तो 2x प्लस 10 ये रहा बराबर 20। मैं एक संख्या हूँ, मेरा 3 गुना 6 प्राप्त होता है। एक संख्या हूँ यानी 3x, इस तरह से कुछ होगा, 3x बराबर 6, तो ये रहा। p के 4 गुने में से, यानी p का 4 गुना यानी 4p, 6 घटाने पर तो 4p माइनस 6, ये रहा। हमें कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। m का 1/4 7 से 3 अधिक है, m का 1/4 यानी m/4, तो m/4 ये रहा।
ये लीजिए टी का 3/4 यानी 3/4 टी, तो या 3t/4, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं यानी 6y - 6, 6y - 6, तो आपको 60 प्राप्त होता है। ये लीजिए हो गया सारे मिलान। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कक्षा में अक्ष बेंच है, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, तो बताइए अक्ष बराबर 5, एक पर 4 बैठते हैं तो 5 पर बैठेंगे, 5 × 4 = 20। नेक्स्ट अक्ष बराबर 8 हो, तो अगर 8 होंगे तो 8 × 4 = 32। अक्ष बराबर 2, तो 2 × 4 = 8। नेक्स्ट है, लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यदि लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु बताइए। तो क्या हो जाएगी, देखिए पिता की आयु कैसे निकालेंगे, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने यानी कि 15 × 3 से 4 अधिक +4 यानी 45 + 4 = 49 वर्ष हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसका 6 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता। वह कौन सी संख्या, वह संख्या अक्ष है जिसका 6 गुणा यानी कि 6 अक्ष में से कितने 5 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। ये लीजिए, तो यहाँ से देखिए 6 अक्ष बराबर क्या हो गया, 7 + 5, तो 6 अक्ष बराबर 12 और अक्ष बराबर 12/6 बराबर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए समीकरणों को हल करना है, जैसे पहला यहाँ पे किया हुआ है, हम इसको करते हैं। 3x - 5 = 15, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिनके साथ में x y z में से है उनको एक साइड रख लेते हैं, संख्यात्मक मानों को एक तरफ कर लेते हैं। तो 3x = 15 और ये इधर आएगा तो +5, ठीक है ना, ये क्या हो गया, +5 हो गए। तो 3x = 20 और x बराबर ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8y - 5 = 67, तो 8y बराबर हो गया 67, ये -5 इधर आएगा तो +5, तो 8y = 67 और 3 70 72 हो गया। ठीक है, और y बराबर 72/8 और 72 में 8 का भाग लगाएंगे तो 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ये देखिए 8y = 100 - 4, 8y = 100 में से 4 गए 96 और y = 96/8 यानी कि 12×8 = 96। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ 9a, ये 2a इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -2a = 14, ये -7 इधर आएगा तो +7 हो गए, 9 में से 2a गए 7a और इधर हो गए 21, a = 21/7 = 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, पहले इनको हमें सॉल्व करना होगा, तो इनको सॉल्व करेंगे तो इनका अंदर गुणा कर देंगे, तो 3 को 2 अक्ष से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 अक्ष -3 +2 और ये हो गया -2 अक्ष, 2 - 2 अक्ष बराबर 8 + अक्ष। ठीक है, अब देखिए अक्ष वाली जो राशि है इनको इधर ले आते हैं सभी को, तो 6 अक्ष इधर क्या हो गया 6 अक्ष और ये -2 अक्ष और ये प्लस का अक्ष इधर आएगा तो ये भी माइनस का अक्ष बराबर इधर क्या रह जाएगा 8 और ये -3 है तो ये +4 हो गया और ये 2 प्लस का है तो इधर आके -2 हो गया। ठीक है ना, अब इनको सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाता है, ये 6 अक्ष हैं, इसमें से कितने अक्ष चले गए 3 अक्ष चले गए क्योंकि ये तीनों माइनस के हैं, तो 3 अक्ष शेष रह गए बराबर यहाँ पे 8 और 4 12, 8 और 4 क्या हो गए
12 हो गए, और 12 में से ये 2 घटा देंगे तो ये कितने रह जाएंगे अपने पास में। अच्छा देखिए, अपन ने इनको छोड़ दिया है यहाँ पे 8, और ये 2 माइनस के हो गए, और ये कितने हैं, ये माइनस के 3 ही है, माइनस के क्या है 3 है, तो प्लस के इतने इधर कितने होंगे 3 होंगे, कितने होंगे 3। तो अब देखिए यहाँ पे इन ये दोनों सब आ गए यहाँ पे से। अब 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9, और x बराबर 9/3 बराबर 3 आंसर। यहाँ इसको देखते हैं, इसको सरल करेंगे। सबसे पहले x प्लस 2 प्लस 3 तिया 9, और ये माइनस और 3x बराबर हो गया 1। ठीक है ना। अब देखिए x वाली राशियों को इधर रख लेते हैं, तो 3x और प्लस का 1x यानी माइनस के क्या हो गए 2x हो गए, माइनस के 2x प्लस यहाँ पे क्या हो गए 9 और 2 11, इतने हुए ना, 2 और 9 11 बराबर 1। अब माइनस के 2x बराबर 1 माइनस 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 2x बराबर माइनस के 10 आ गए, और x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर माइनस के 10 बट्टा माइनस के 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समीकरण का उसके हल से मिलान कीजिए। ठीक है ना, हमें यानी इन समीकरण को भी हल ही करना है। तो ये 2x बराबर क्या हो जाएंगे 9 और 7 16, तो 2x बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 8 आंसर आ जाएंगे। इसी तरह इसको देखो, माइनस के 4y, माइनस के क्या है 4y, थोड़ा सा इनको सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ये माइनस का 7 और ये इधर आएगा तो ये क्या हो गया माइनस का 8। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर 8/4 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो देखो ये क्या हो जाएगा 8p बराबर 1 माइनस 9, तो 8p बराबर क्या हो जाएगा -8, और p बराबर 8/-8, तो ये हो जाएगा इसका -1 आंसर। नेक्स्ट है देखो ये वाला 2x, इसको पहले सॉल्व करें। 2x प्लस 2 बराबर 4, तो 2x बराबर 4 में से 2 गया 2, और x बराबर 1 आंसर आ जाएगा। ये लो, नेक्स्ट फिर एक ही बचा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट कार्यपत्रक 105, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से यानी 6x 5 घटा दें माइनस के 5, तो हमें 7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात बताइए। तो देखो अब क्या हो जाएगा 6x बराबर क्या हो गया, ये -5 इधर आएगा तो ये 5 प्लस का हो गया, 6x बराबर 12, और x बराबर क्या हो जाएगा 12/6, यानी कि x बराबर 2 आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या के 1/3 यानी वह संख्या क्या है x, और x का 1/3 यानी x/3 में 5 जोड़ने पर हमें कितना मिलता है 8 मिलता है। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व। अब देखिए ये x + 3 को तो हम इधर रख लेते हैं, ये 5 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से x + 3 बराबर 8 - 5 यानी 3। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 × 3, और x बराबर 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट है राजू के पिता की आयु राजू के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो हम क्या मान लेते हैं राजू की आयु क्या मान लें x, राजू की क्या मान लेते हैं राजू की आयु x वर्ष x। ठीक है, राजू की आयु x हो गई, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 3 गुने से 5 वर्ष अधिक 3x + 5, तो राजू के पिता की आयु कितनी है 44, तो 3x + 5 बराबर क्या है 44 है, 3x + 5 बराबर क्या है 44 है। तो अब देखिए यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा 44, ये 5 इधर आएंगे तो माइनस, और 3x बराबर 44 में से 5 गए 39, और x बराबर 39/3 बराबर 13।
तो राजू की आयु क्या हो गई, 13 वर्ष हो गई। नेक्स्ट देखिए, रिया की माँ की आयु रिया से 7 गुना है, तो क्या माने, रिया की अक्स मानते हैं, रिया की अक्स और उसकी माँ की क्या हो जाएगी, माँ की आयु रिया से 7 गुना यानी कि 7 अक्स। 4 वर्ष बाद यानी अक्स प्लस 4 बराबर इसकी भी कितनी हो जाएगी, 7 अक्स प्लस 4। 4 वर्ष बाद दोनों की ये हो गई, तो 4 वर्ष बाद रिया की आयु माँ की आयु रिया से क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। यानी इसका रिया वाली का 4 गुना इसके बराबर हो जाता है। तो बताइए रिया और उसकी माँ की आयु। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, 4x प्लस 4 चौक 16 बराबर 7x प्लस 4। ये हमारे पास में क्या आ गया, इनका सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट में देखिए पक्षांतरण कर लेते हैं। 4x माइनस 7x बराबर 4 माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, माइनस के 3x रह गए, क्या रह गए, 3 रह गए। 3x बराबर इधर क्या रह गया, माइनस के 12। x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 12/3 यानी कि 4 वर्ष। यानी रिया की तो क्या आ गई, रिया और उसकी माँ की, तो रिया की तो आ गई 4 वर्ष और माँ की, उसकी माँ की क्या आ गई, इसका 7 गुना यानी 4, 7 गुना 4 बराबर 28 वर्ष। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक हिस्सा दूसरे से 4 गुना है। पहला क्या मानते हैं, पहली संख्या क्या है, अक्स, दूसरी क्या हो गई 4x, तो दोनों का अंतर क्या है 15, यानी 4x माइनस x बराबर क्या हो गया 15, तो 3x बराबर 15 और यहाँ से x बराबर क्या हो गया 15/3 बराबर 5। ठीक है ना, पहली संख्या क्या है 5, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, x का मान अपने पास में 5 आ गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4 × 5 बराबर 20, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, संख्या दोनों में क्या हो जाएगी 5 + 20 बराबर 25। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहित द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से दुगुनी है। तो एक ने बनाए x, दूसरे ने क्या बना दिए 2x बना दिए। यदि दोनों ने मिलकर यानी x + 2x बराबर दोहरे शतक यानी 200 में से 2 रन कम यानी 198। यहाँ से देखिए 3x बराबर 198। ठीक है, x बराबर 198/3, 198/3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18। तो पहले ने कितने बनाए 66 रन बना लिए और दूसरे ने 66 × 2 यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 रन। एक ने 66 बना लिए, दूसरे ने 132 बना दिए। देखिए x + y+ अब आकलन 18 की बात करते हैं। x + y+, तो ये कैसा बहुपद है, ये त्रिपद है। कथन p का 2/3 यानी p × 2/3 20 है, तो ये आंसर हो जाएगा। 5 बराबर 3y - 7 का हल होगा, तो इसका मतलब है देखिए 5 + 7 और बराबर 3y, तो 12 में भाग देंगे 3 का तो 4 आंसर आ जाएगा। सेकंड है, चौथा क्वेश्चन है, सुचिता के पास भावना से 3 गुने सिक्के हैं, यदि दोनों के पास कितने हैं 20 सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने 5। नेक्स्ट है, किसी संख्या के, यहाँ पे समीकरण हमें लिखनी है ओनली, तो किसी संख्या के दुगुने यानी 2x + 12 का योग कितना है 24 है। x के 5 गुने यानी कि 5x में से कितने 3 घटाने पर हमें 27 मिलता है। नेक्स्ट है देखिए ये वाला क्वेश्चन कि व्यंजकों का मान ज्ञात करना है हमें, x बराबर 2 हो और y बराबर -3 हो। तो देखिए x बराबर 2 का मतलब है कि 5 × 2 - 2 × y के मान हमें 3 लिखना है, तो ये हो गया 10
और ये माइनस माइनस क्या हो गए, दोनों प्लस हो गए, और प्लस होते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के 6 यानी कि 16 आंसर आ गया। यहाँ देखो अक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, अब वाई का मान कितना -3, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये देखिए माइनस हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 थी 12, और आंसर आ जाएगा -8। नेक्स्ट है देखिए a बराबर 0 b बराबर -1 हो, a बराबर 0 यानी 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू बी का मान -1, यहाँ 0 आ गया और ये क्या हो जाएगा -2 यानी -2 आंसर आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे a की पावर 0, ये पद तो पूरा ही 0 हो गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, प्लस b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, और ये +1, -1 का स्क्वायर 1 + 1 बराबर 2 आंसर। अब देखिए a जहाँ पे है उसका मान तो क्या ही आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा, a बराबर 0 है ना, तो a किसी भी संख्या से गुणा है तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए इसका मान, इस पद का मान 0 प्लस इस पद का मान भी 0, इस पद का मान भी 0 यानी 0 ही आंसर आ जाएगा। इसमें देखो a का मान 0 है तो a स्क्वायर भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो a भी है तो a का मान क्या है हमारे पास में, 0 है, 0 को -1 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, +2 तो आंसर +2 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर क्या है, 2 है, ठीक है ना। इनको सरल करें पहले तो ये क्या हो जाता है, x + 7 और इस 4 का अंदर गुणा करें तो +4x + 20, तो देखिए x वाली राशियाँ 4x तो 5x + 7 और ये 20 यानी कि 27। अब हमें x का मान क्या रखना है, 2 रखना है, तो 5 × 2 + 27, तो 5 दूनी 10 और 27 37, उत्तर आ जाएगा 37, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये वाला, पहले इसको सरल कर लेते हैं, 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5x - 7, x कितने हो गए, 5 और 3 8x, और देखिए माइनस के 7 और प्लस के 6 यानी -1। अब x की जगह क्या लिख देंगे, रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है ना। तो 16 - 1 बराबर 15 आंसर। नेक्स्ट है ये वाला, तो 6x प्लस 5 को x से गुणा किया 5x और -5 दूनी 10, ये क्या हो गया, 6 और 5 11x -10, यानी 11x की जगह 2 रखेंगे तो 22 - 10 बराबर 12। नेक्स्ट देखिए इसको, 4 दूनी 8x -4 प्लस 3x प्लस 11। अब देखिए 8x और 3x 11x, यहाँ पे क्या रह जाएंगे, प्लस के 7 रह जाएंगे, प्लस के क्या रह जाएंगे, 11 में से 4 गए 7। अब देखिए 11x की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 11 दूनी 22 प्लस 7 बराबर 29, क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्लास 8 की जो कार्य पुस्तिका है वो अपनी कंप्लीट हो जाती है। इसकी वीडियोज आपको ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके।